बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब ने ये वाला थंबनेल देखकर क्लिक किया होगा कि नीचे लिखा हुआ पेपर देने से पहले वीडियो ज़रूर देख लें, वरना कामयाबी का मिलना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो अभी चलता हूँ कि कामयाबी आपको कैसे मिलेगी। पहला, फर्स्ट वे ऑफ सक्सेस इन PSY 101 इज़ कि आप सारे हैंडआउट्स ये जो आपके पढ़े हैं लेक्चर नंबर 18 से लेकर या 19 से लेकर आप 45 तक पढ़ लें और इसके मुताबिक अपना नॉलेज जितना आप एक्सटर्नल इंटरनल है सारा गेन कर लें और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। सेकंड तरीका ये है कि आपको ये फ़ाइल थोड़ी सी परचेज़ करनी पड़ेगी उसमें, वरना मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह। अभी परेशान ना हो कि पहले ही परचेज़ वाली बात आ गई है। इस फाइल में ऐसे है, तैयार की गई है, मैंने खुद से द मर्सीफुल एकेडमी ने तैयार की है। पहले लेक्चर का इंट्रोडक्शन है और फिर MCQs दिए गए हैं हर लेक्चर से 15। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हैंडआउट्स को पढ़ के नहीं समझ सकते कि उसमें क्या कहा जा रहा है, लेकिन इस फाइल में आपको एक एक चीज़ समझाई जा रही है। एक MCQs है और फिर ये समझाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन की जा रही है उसकी। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इसकी लेक्चर में थी। नेक्स्ट इसी तरह ये पूरा लेक्चर वाइज एक फ़ाइल तैयार की गई है। ठीक है, और फिर थर्ड वे होता है कि आप फाइनल पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं उनको करके चले जाएं। आज मैं एक पेपर देकर आया हूँ, तो उसमें मैंने पहले एक वीडियो क्रिएट की थी, वो सब्जेक्ट है, मैं उसका नाम नहीं बताता। तो 60 MCQs की या 70 MCQs की वीडियो थी। तो उसमें 8 से 9 क्वेश्चंस MCQs ऐसे थे जो कि सेम टू सेम आए थे, लेकिन ऑप्शन उनके आगे पीछे थे। सेम टू सेम एज अ स्टेटमेंट जो पास्ट पेपर्स के मैंने करवाए थे। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में क्या करवाने जा रहा हूँ वो ये होगा कि 160 MCQs हैं PSY 101 के। ठीक है, ये पूरी फाइल मैंने तैयार की गई है 141 पेजेस पे। एक पेज पे तकरीबन एक आसानी से रखा गया ताकि स्टूडेंट्स आराम से रीड कर सकें। स्टूडेंट्स मोबाइल में ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो उस पर आराम से तैयारी कर सकें। ठीक है, और एक सेकेंड फाइल ये है जिसमें लेक्चर वाइज है। अभी पहले मैं आपको लेक्चर वाइज फाइल करवाऊँगा इंशाल्लाह। एक लेक्चर 19 लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शायद आपका जो है फाइनल टर्म का पैटर्न पेपर का जो सिलेबस है वो 19 से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेक्चर नंबर 19 है अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी देख लें, यहाँ यही है चैप्टर नंबर 19, अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये यहाँ आपके पास 6 पेजेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, 114 से लेके 120 पे आके ख़त्म हो रहा है। अब मैं यहाँ आपको क्या करवा रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 19, इसके 15 MCQs और ये आपको 3 पेजेस में मैं इंशाल्लाह ये कवर करवाने जा रहा हूँ। 3 या 4 पेजेस कह लें, और शॉर्ट सिर्फ MCQs होंगे और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, पहला MCQs है व्हाट इज़ एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। अब ऑप्शन सी जो इसका है वो करेक्ट है, स्टेट वेयर अवेयरनेस इज डिमिनिश्ड और अल्टर्ड। ठीक है, ऐसी हालत जिसमें कॉन्शियसनेस रेफर्स टू अ स्टेट वेयर अवेयरनेस इज डिमिनिश्ड और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वेकिंग स्टेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। पहले पूछा गया कि अल्टर्ड स्टेट क्या होती है। अब इसमें 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो है नॉर्मल वेकिंग स्टेट। ठीक है, बाकी ये है नॉट कंसिडर एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्लीप। स्लीप का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू rejuvenate the body. Sleep serves the primary function of rejuvenating the body and restoring energy. ठीक है, which stage of sleep is characterized by rapid eye movement। कौन सा स्लीप का स्टेज है जो को कैरेक्टराइज किया जाता है रैपिड आई मूवमेंट को, वो D वाला है, REM स्लीप जिसे हम कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आपने 4 MCQs इस फाइल के पढ़ लिए हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके फाइनल टाइम के एग्ज़ाम्स के अंदर सारे MCQs टोटल आपके 50 हो, 30 हो, 70 हो, जितने भी हों, सारे MCQs इंशाल्लाह इसी फाइल से बनकर आएंगे अगर आप इस फाइल को तैयार करके जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 1 या 2 लेक्चर करवाऊंगा, और जो होगी क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट्स नई वीडियो को ये फ़ाइल को परचेज़ कर सकते वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और फिर वो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आपको यहाँ शो हो रहा होगा उस पर रब्ता करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा। और जो फ़ाइल परचेज़ कर सकते हैं
तो वो ये फ़ाइल की कीमत 100 200 300 इससे भी कम ही होती है, ठीक है ना। तो इतनी ही होगी कीमत। आप इसको परचेज़ कर लें, आपकी तैयारी 100% करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं आप इसके टोटल 4 आउट ऑफ 4 GPA लेंगे। 60 नंबर का आपका पेपर होता है फाइनल टर्म का, तो इंशाल्लाह 60 नंबर आपके कंप्लीट आएंगे इंशाल्लाह, आई विल गारंटी। व्हाट इज़ हाइप्नोसिस? हाइप्नोसिस क्या होता है? स्टेट फोकस अटेंशन हाइटन सजेस्टिबिलिटी, ठीक है, ऑफन यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पस। अब ये जो हमारे पास है हाइप्नोसिस, ये किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इफेक्ट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट? करेक्ट ऑप्शन है अल्टर्ड परसेप्शन। Drug induced state often led to altered perception affecting how individuals experience reality. What is the primary purpose of dreaming? ड्रीमिंग का ख्वाब जो हमें नींद के दौरान आते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? ड्रीमिंग इज बिलीव टू हेल्प प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इमोशंस कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटल हेल्थ। ए द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस, ठीक है। ख्वाब इसलिए आते हैं, आपने देखा होगा कि सारा दिन जो आप काम करते हैं रात को ख्वाब भी आपको वैसे ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल मेजर यूज टू स्टडी स्लीप, ठीक है। EEG इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम is used to measure electrical activity in the brain during sleep, ठीक है। ये एक ऐसा जनाब हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो कि ब्रेन सोने के दरमियान जो आपको ख्वाब वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ये सब इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसको मेजर कर सकता है, उसका अंदाज़ा लगा सकता है। MRI क्या होता है? अब ये सारी आपकी MCQs हैं, ये 4 के 4, ये मुख्तलिफ उसमें आ सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, PET पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमेना वेयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिअटैचमेंट फ्रॉम देयर बॉडी ड्यूरिंग हाइप्नोसिस? ए ऑप्शन करेक्ट, डिसोसिएशन कह सकते हैं आप इसको। डिसोसिएशन रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम वंस बॉडी और सराउंडिंग ऑफन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हाइप्नोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट हाइप्नोसिस? करेक्ट ऑप्शन है बी, इट कैन मेक पीपल डू थिंग अगेंस्ट देयर विल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ REM स्लीप? REM स्लीप कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका? विवर ड्रीमिंग एंड रैपिड आई मूवमेंट, REM जिसको कहते हैं हम, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइम है वो ये है विवर ड्रीमिंग। पीछे द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ हाइप्नोसिस। पोटेंशियल बेनिफिट क्या है? पेन रिलीफ, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ रिसर्च एंड अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस? डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले करेक्ट हैं। रिसर्च ऑन अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस encompasses various aspects including sleep, hypnosis and drug effects. Which of the following is a common method for inducing hypnosis? Common method of inducing hypnosis is repetitive verbal suggestions. नेक्स्ट MCQs हमारे पास है व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ हाइटेंड सजेस्टिबिलिटी ड्यूरिंग हाइप्नोसिस? बी ट्रांस, ठीक है। अब ये जो ऊपर 15 MCQs पढ़े हैं इनके अंदर कुछ टर्म यूज़ हुई हैं। हाइप्नोसिस क्या होता है, REM स्लीप क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, स्लीप साइकिल क्या होता है। अब इनकी मैंने इस फाइल में क्या किया है, इंपॉर्टेंट की डेफिनेशंस बनाकर आपको दे दी हैं, ठीक। अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, ठीक है। हाइप्नोसिस क्या होता है, अ स्टेट ऑफ फोकस अटेंशन एंड नाइटेंड सजेस्टिबिलिटी। REM स्लीप क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, स्लीप साइकिल क्या होता है। अभी आपके पास 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो ऊपर डिस्कस की गई है। ये है ये वाली फ़ाइल, ठीक है। इसी तरह हर लेक्चर की दिए गए, अब मैं वीडियो में करवा रहा हूँ तो मेरे 10 मिनट एक ही लेक्चर पर लग चुके हैं, लेकिन अगर इंसान इसको खुद से पढ़े तो वो जल्दी इसको कवर कर सकता है और वो तैयारी कर सकता है इसकी बहुत ही जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ़ाइल है 160 MCQs की, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, ये है हमारे पास अब इम्पोर्टेंट MCQs। जो स्टूडेंट लेक्चर वाइज नहीं पढ़ सकते, उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो लेक्चर वाइज एक लेक्चर को 10 मिनट दे दें, तो वैसे करें आधा घंटा इस फाइल को दे दें और सिर्फ इसको पढ़ लें। इंशाल्लाह 10-15 MCQs तो कहीं नहीं किए उनके, इसी फाइल में से आएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं कम बताता हूँ, झूठ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है।
पहला है laws of perceptual organization were proposed by which of the following school of thought, school of thought. ये है Gestalt school. The Gestalt school emphasized the law of perceptual organization, focusing on how we perceive whole forms rather than just the sum of parts. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है MCQs. Today psychology is considered as a scientific study of which of the followings, ठीक है, behavior and mental processes. Who among the following is known as the father of Greek medicines? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, मैं आपको बता रहा हूँ. अल्कामियोन इज़ द फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन्स. अल्सेमियोन भी कह सकते हैं, अल्केमियोन भी कह सकते हैं. अब जिसका नाम था उसको ही पता होगा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है. Who among the followings gave the concept of insight? Wolfgang Kohler. Who among the following is regulated as the father of medicine? Hippocrates. हिपोक्रेट्स होते हैं, वैसे तो मुनाफिकीन का नाम है ही, लेकिन इसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है. इस्लामिया टू हिपोक्रेट्स होते हैं, वो पढ़े होंगे आपने. Who among the following is the author of the book The Origin of Species? चार्ल्स डार्विन. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसमें कोई नहीं मैं आपको कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. स्टूडेंट्स को चाहिए अक्लमंदी का मुजाहरा करें और ये जो नंबर मैंने इस फाइल पर दिया हुआ है इस पर रब्ता कर लें. ये आपको दोनों फाइल्स बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएंगी. ठीक है. आइडेंटिफाई वेयर वी स्टॉप री इन्फोर्समेंट एंड बिहेवियर एक्सटिंक्शन. ठीक है. Which of the following law is given by Thorndike that all responses followed by satisfaction are stamped into an individual? Law of effect. Which perspective of psychology emerged out of a desire to understand the conscious mind, free will, human dignity, and the capacity for self-reflection and growth? Humanistic perspective of psychology. ठीक है. Which of the following is incorrect about insulin shock therapy? ये चीज़ गलत है. ठीक है, ये सही नहीं है. It was developed by Paul Broca, who was a French surgeon and ये गलत है. ठीक है, बाकी ये तीन सही हैं. The brain and the spinal cord comprise which of the following nervous system? Central nervous system. ठीक है. The central nervous system consists of the brain and spinal cord, which are crucial for processing and transmitting information. नेक्स्ट MCQs आपकी स्क्रीन पर आने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें. अगर ये आपको फ़ाइल चाहिए तो दोबारा से मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ 0303 021 0841. आप इस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ये आपको दोनों फाइल्स दे दी जाएंगी. अगर एक किसी को चाहिए तो उसको एक भी मिल जाएगी और कीमत बहुत मुनासिब होती है. स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं वही व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं और बाकी स्टूडेंट नहीं कर सकते. ठीक है ना. Which of the following processes is suggested by Bandura that helps human behavior to learn? ऑब्जर्वेशन. ठीक है. इंटेंशन ऑप्शन नहीं है, इंसाइट ऑप्शन नहीं है, रीइंफॉर्मेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है. बंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी emphasizes द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन लर्निंग बिहेवियर्स. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. MCQs जो है वो ये है. फातिमा इज़ यूजिंग अ न्यूज़पेपर रिकॉर्ड टू स्टडी द रेट ऑफ क्राइम ड्यूरिंग द पास्ट 20 years. विच टाइप ऑफ मेथड इज़ शी यूटिलाइजिंग. ठीक है, वो 20 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रही है और देख रही है कि क्राइम का क्या रेट है. अब वो जो कर रही है वो आर्चिवल डाटा कलेक्ट कर रही है. ठीक है. Gene that only influence the expression of a trait where paired with an identical gene is known as what? Recessive. ठीक है. Which of the following is the correct order of Paget's 4 stage of development? ये अब है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह और फॉर्मल ऑपरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कैन शोइंग बायोकेमिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन एट गिवन मोमेंट? PET. ये कौन सी एक्टिविटी है? स्कैन शोइंग बायोकेमिकल एक्टिविटी. अब पहले हम EEG भी आपको पढ़ाई है, मैंने MIR की भी पढ़ाई है और CAT भी पढ़ाई है. ठीक है. The lobe of the cerebral cortex responsible for motor control and higher mental processes is known as frontal lobe. ठीक है. इसमें बायो भी इंक्लूड है आपकी ना. Which of the following statement best describe hormones? Hormones क्या होते हैं? Chemical released into the blood stream by the
एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है, जो कि रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में से इनटू द ब्लड स्ट्रीम। व्हाट डू वी कॉल थायराइड इनलार्जमेंट? आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर की वजह से थायराइड की इनलार्जमेंट होती है। विच पार्ट ऑफ द आई इज अ मसल दैट रेगुलेट द साइज ऑफ द प्यूपल? आइरिस, ठीक है। विच टाइप ऑफ हेयरिंग प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड विद ऑर्डिनरी हेयरिंग एड्स? कंडक्शन डीफनेस, ठीक है। 25 MCQs आपको मैं करवाऊंगा सिर्फ। इन वाटसन्स एक्सपेरिमेंट व्हेन द लिटिल एल्बर्ट वाज बीइंग कंडीशन्ड टू द फियर ऑफ अ रैट, afterwards he used to be afraid of a cotton ball as well. This concept is known as what? Stimulus generalization, ठीक है। When Pavlov presented the bell C as continuously without the presentation of the meat powder US, the dog's salivation decreased. The process is known as what? Extinction, ठीक है। कुत्तों की भूख वगैरह के बारे में था। A child overcome her fear of snacks by observing another child repeatedly handle snacks. This is an example of which of the following? Modeling, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपको 25 MCQs करवाने थे, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 160 MCQs हैं और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हैं भी PSY 101 के, ठीक है। तो अभी जिनको स्टूडेंट्स को ये फ़ाइल चाहिए वो सिंपली क्या करें, अपना मोबाइल उठाएं जिससे वो ये इस चीज़ को देख रहे हैं आपका, ठीक है, वीडियो को देख रहे होंगे मोबाइल पे या लैपटॉप पे। व्हाट्सअप करें मुझे 030302100841 व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह ये दोनों फाइल्स आपको मिल जाएंगी। किसी को अगर एक चाहिए तो एक मिल जाएगी फ़ाइल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ये नंबर है, ठीक है। और ये जितना आप इस सब्जेक्ट को आसान समझते हैं ना, ये सब्जेक्ट इतना आसान है नहीं। PSY 101 इसमें हमें लगता है कि ये तो डेली लाइफ पे बनाया गया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल चीज़ें, बहुत सेम चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता और फिर उनके एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। और यही सब्जेक्ट होते हैं। PSY 101 है, इस्लामियात 101 है और जनाब आपके पाकिस्तान 30